Good morning, students. Welcome back to your maths class. Students, in our last video class, we have started chapter number 14, factorization, in which we have discussed about what are factors and what is factorization. And we have completed exercise 14.1. Now today we will continue this chapter with exercise 14.2. So let's start the some basics of this exercise. यहाँ पे बेटा फैक्टराइजेशन ही हम सीखेंगे 14.2 में भी, बट फैक्टराइजेशन जो है हम आइडेंटिटीज का यूज करके करेंगे। जो लास्ट एक्सरसाइज हमने देखी थी वहां पे हमने गिवन एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन किया। फैक्टराइजेशन करना मतलब जो आपको दिया गया एक्सप्रेशन होता है उसे फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना फैक्टराइजेशन कहलाता है। और फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वे सभी नंबर होते हैं जिससे गिवन एक्सप्रेशन कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो जब हम गिवन एक्सप्रेशंस को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं वो फैक्टराइजेशन कहलाता है। हमने लास्ट वाले जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें गिवन एक्सप्रेशंस जो होते थे वो बहुत छोटे छोटे एक्सप्रेशंस होते थे, उनमें से सिर्फ कॉमन टर्म्स हमें बाहर निकाल के उसे फैक्टराइज करना होता था। अब जब हम एक्सरसाइज 14.2, 14.3, 14.4 में जाएंगे तो हमें जो एक्सप्रेशन गिवन होंगे वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। उन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज यूज करनी होगी। सो हियर आर सम आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटी इज a square minus b square is equal to a plus b into a minus b। ये फॉर्मूला होता है जिसका यूज करके हम गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। इन द सेम वे a square plus 2ab plus b square is equal to a plus b whole square होता है। इस a plus b whole square को हम a plus b into a plus b के फॉर्म में लिख सकते हैं। So we can use this identity also. The third identity is a square minus 2ab plus b square, which is the formula of a minus b whole square। अब a minus b whole square का फॉर्मूला है ये, तो यहाँ पे भी ये स्क्वायर लगा है, इसका मतलब a minus b का 2 times मल्टीप्लाई हो रहा है। So a minus b into a minus b। Now for factorization of the form x square plus px plus q, we find two numbers a and b such that a plus b equal to p and a into b equal to q, then x square is equal to px plus q can be written as x square plus a plus bx plus ab, which is equal to x plus a into x plus b। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यदि आपको कोई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में है, जिसमें कि आप p को a प्लस b लिख सकते हैं। आपको दो ऐसे नंबर a और b मिलते हैं जिसमें आप p को a प्लस b के फॉर्म में लिख सकते हैं और q को a इंटू b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तब हम इस एक्सप्रेशन को किस तरह से लिखेंगे? p को a प्लस b के फॉर्म में, इसलिए हमने p की प्लेस पे a प्लस b लिखा, और q को हम a इंटू b के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हमने उसकी प्लेस पे a इंटू b रखा। अब जब हम इस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं तो इसका फैक्टराइजेशन होता है x प्लस a इंटू एक्स प्लस b। ये एक स्टैंडर्ड टर्म है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है जिसका हम यूज इस एक्सरसाइज में करेंगे। सो रिमेंबर ऑल दिस 4 आइडेंटिटीज। हम आपको हमेशा इन 4 आइडेंटिटीज को याद रखना है, बिकॉज इन्हीं की हेल्प से हम आगे के एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 14.2 विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें कि 3 टर्म्स है और इसे आपको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, जो लास्ट एक्सरसाइज हमने की थी वहां पे 2 एक्सप्रेशंस होते थे या 3 एक्सप्रेशंस भी होते थे, तो उसमें हम क्या करते थे? सिर्फ कॉमन टर्म्स को हम बाहर निकाल लेते थे। कॉमन टर्म्स को हम बाहर निकाल के उसे फैक्टराइज करते थे। पर यहाँ पे जो आप एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, इन एक्सप्रेशंस में आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। इनमें आप इसको इस तरह से फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं जिस तरह से आप लास्ट वाली एक्सरसाइज में कर रहे थे। अब हम यहाँ पे इसलिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करते हैं। आइडेंटिटी यूज करके हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे जो बीच वाली टर्म है वो 8 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो 16 है। 8 को हम 4 प्लस 4 लिख सकते हैं
और 4 का मल्टीप्लाई करने पे हमें 16 मिलता है। मतलब हमें दो ऐसे नंबर मिल गए हैं जिनका सम 8 है और जिनका प्रोडक्ट 16 है। तो हम यहाँ a² प्लस 8a प्लस 16 को किस तरह से लिखेंगे? a² प्लस 4a प्लस 4a, क्योंकि 4 और 4a को ऐड करने पे हमें 8a मिल जाता है, इसलिए 8a को हमने स्प्लिट कर लिया। जो मिडिल टर्म थी उसे हमने स्प्लिट कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 4a प्लस 4a के फॉर्म में। नाउ प्लस इस 16 को हम 4 into 4 लिख सकते हैं, बिकॉज 4 4 16 होता है। तो हमने इसे लिखा a² प्लस 4a प्लस 4a प्लस 4 into 4। अब आप देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट टू टर्म्स है a² प्लस 4a और ये लास्ट टू टर्म्स है 4a प्लस 16। अब हम इन्हें फैक्टराइज करेंगे। इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? a² मतलब a 2 टाइम्स है और यहाँ 4a मतलब इसमें a 1 टाइम है। तो यहाँ से हमने a को कॉमन निकाला, अंदर हमारे पास बचा a प्लस 4। इन दोनों टर्म्स में यदि हम देखेंगे तो यहाँ भी 4 है और सेकंड टर्म में भी 4 है। तो हम इस 4 को यदि कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर हमारे पास बचता है a प्लस 4। अब हमारे पास दो टर्म हो गई है जिनमें कि a प्लस 4 दोनों में है। फर्स्ट टर्म में भी a प्लस 4 है, सेकेंड टर्म में भी a प्लस 4 है। तो हम इस a प्लस 4 को कॉमन निकालेंगे और हमारे पास अंदर बचा a प्लस 4। a प्लस 4 2 टाइम्स है, यानी कि ये a प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसी का सेकेंड पार्ट यदि हम देखें तो सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है p² माइनस 10p प्लस 25। यहाँ पे बेटा हम इसे फोर्थ आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया इस तरह से हमने इसको ब्रेक किया है कि मिडिल टर्म में a प्लस b और जो कांस्टेंट टर्म है उसे हमने a b के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख के इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पर ऐसे ना करते हुए हम इन दोनों आइडेंटिटी का यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट in this question we will solve using the fourth identity। अब हम यहाँ पे फोर्थ आइडेंटिटी को यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। p² माइनस 10p प्लस 25 लिखा है। 5 प्लस 5 को ऐड करने पे हमें 10 मिलता है और 5 का इंटू होने पे हमें 25 मिलता है। तो हमने p² माइनस 10p प्लस 25 को इस तरह से लिखा। p² हमने मिडिल टर्म यानी कि 10 को स्प्लिट कर लिया 5 और 5 में, बट यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए इन दोनों 5 में भी माइनस साइन आ गया। इसके अलावा इस 25 को हमने 5 into 5 के फॉर्म में लिख लिया, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब आप देखिए आपके पास 4 टर्म्स हो गई हैं, ये 1 2 3 एंड 4। इन दोनों टर्म को आपने लिखा साथ में p² माइनस 5p। इन दोनों टर्म्स को भी आपने साथ में लिखा। तो इसमें प्लस साइन यदि हम कॉमन लेते हैं तो अंदर आपके पास बचता है माइनस 5p प्लस 5 5 25। अब हमें इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन निकालना है और इन दोनों में से भी कुछ कॉमन निकालना है। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं दोनों टर्म्स में p है, तो हम p को कॉमन निकाल लेंगे। अंदर हमारे पास बचता है 1p माइनस 5। यहाँ पे से हमने माइनस साइन को भी कॉमन निकाला और 5 को भी कॉमन निकाला, क्योंकि 5 दोनों नंबर्स में है। तो जैसे ही हमने माइनस 5 को कॉमन निकाला, यहाँ पे जो p है वो प्लस में हो जाएगा, तो ये p बचा। अब इस प्लस में से हमने माइनस साइन कॉमन निकाला है तो अंदर बचा माइनस साइन, तभी तो इन माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होके अंदर प्लस बनेगा। तो हमने जब इस प्लस में से एक माइनस साइन कॉमन निकाला तो अंदर हमें माइनस साइन लगाना होगा। 25 में से 5 हम कॉमन निकाल चुके हैं, इसलिए ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास बचा 5। अब हमारे पास ये दो टर्म्स है, इस टर्म में भी p माइनस 5 है, सेकेंड टर्म में भी p माइनस 5 है। p माइनस 5 को जैसे ही हम कॉमन निकालते हैं अंदर हमारे पास बचता है ये वाला p और ये वाला माइनस 5। सो p माइनस 5 2 टाइम्स है, इसलिए हम इसे लिखेंगे p माइनस 5 होल स्क्वायर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमें इन टर्म्स को फैक्टराइज करना है। अब ये देखिए 4p² माइनस 9q² इस तरह से दिया गया है। इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं ये फर्स्ट आइडेंटिटी से मिलता जुलता एक्सप्रेशन है। फर्स्ट आइडेंटिटी विच इज a² माइनस b²।
दिस शुड बी इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब हम उसे कंप्लीटली पहले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करेंगे। 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए हमने इसे लिखा 2p स्क्वायर माइनस 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए हमने इसे लिखा 3 इंटू क्यू का होल स्क्वायर, यानी 4p स्क्वायर को हमने 2 इंटू p का होल स्क्वायर लिखा और 9q स्क्वायर को हमने 3 इंटू क्यू का होल स्क्वायर लिखा। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, जहां पे a की वैल्यू है 2p, b की वैल्यू है 3q। तो हम इसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो a माइनस बी यानी कि 2p माइनस 3q, a प्लस बी यानी कि 2p प्लस 3q। इसी तरह से यदि आप इस 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर, इसे अब जब आप देखेंगे तो 63 और 112 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है बेटा। यहाँ पे आपने जब इसे सॉल्व किया था तो 4 और 9 दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, पर यहाँ पे आप देखेंगे 63 और 112 दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है। तो हम अब इन दोनों नंबर्स में से क्या कॉमन निकल सकता है वो देखेंगे। तो हमने देखा ये दोनों नंबर 7 से डिविजिबल है, हमने 7 कॉमन निकाला। जैसे ही हमने 7 कॉमन निकाला, अंदर हमारे पास बचता है 9a स्क्वायर, बिकॉज 7 9 जा 63, सो 9a स्क्वायर। और 112 बनाने के लिए हमें 7 में 16 का मल्टीप्लाई करना होता है, या हम यूं कहें कि 112 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बचा 16। तो जैसे ही हमने 7 कॉमन निकाला, अंदर हमारे पास बचा 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। अब 7 तो इसका एक फैक्टर कॉमन निकल ही गया है। यहाँ पे 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है, सो इट कैन बी रिटर्न एज 3a होल स्क्वायर माइनस 4b होल स्क्वायर। 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर यानी कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, जहां पे a की वैल्यू है 3a और b की वैल्यू है 4b। तो हम इसे लिखेंगे 3a माइनस 4b एंड 3a प्लस 4b। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। अब अगेन आपको कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है और इन्हें आपको फैक्टराइज करना है। अब देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस bx। अब a और b में से तो आप कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, पर दोनों टर्म्स में से x हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हमने x कॉमन निकाला, अंदर बचेगा ax प्लस b। यहाँ बाय मिस्टेक 5 टाइप हो गया है, इट शुड बी b। तो अंदर हमारे पास बचा ax प्लस b। द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। अब इन नंबर्स में आप देखेंगे 2 तीनों में है, तीनों टर्म्स में 2 है, इसलिए हमने 2 को कॉमन निकाला। अपार्ट फ्रॉम दिस x इज ऑल्सो इन ऑल दी 3 टर्म्स। x भी जो है वो भी तीनों टर्म्स में है 1 टाइम, इसलिए हमने x को भी कॉमन निकाला। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 2 और x, 2 और 1 टाइम x बाहर आ गया है, तो अंदर हमारे पास x स्क्वायर बचा। तभी x स्क्वायर और x मिलके x क्यूब बनाएंगे, इसलिए अंदर हमारे पास क्या बचा, x स्क्वायर। यहां से हमने 2x को कॉमन निकाला है, तो अंदर हमारे पास टर्म बची y स्क्वायर, तो हमने लिखा प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे से भी हमने 2x कॉमन निकाला है, अंदर हमारे पास बचा z स्क्वायर। सो द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस expression is 2x into x square plus y square plus z square. The fourth part of this question number 3 is am square plus bm square plus bn square plus an square. अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स ले लेंगे, उस लास्ट 2 टर्म्स ले लेंगे, मतलब कि ग्रुपिंग कर देंगे। जैसे ही हम ग्रुपिंग करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों टर्म्स में m स्क्वायर है, m स्क्वायर को हमने कॉमन निकाला, तो हमारे पास अंदर बचता है a प्लस b। ये तो जो लास्ट टर्म्स है, इनमें से हमने n स्क्वायर को कॉमन निकाला, अंदर हमारे पास बचा a प्लस b। अब फर्स्ट टर्म ये पूरी है और ये सेकेंड टर्म भी ये कंप्लीट मिलके सेकेंड टर्म बन रही है। दोनों टर्म्स में a प्लस b है, इसलिए हम इस a प्लस b को कॉमन निकाल लेंगे। अंदर हमारे पास बचता है m स्क्वायर plus n square. So the factorization of this expression is a plus b into m square plus n square. Now the fourth question of this exercise is factorize.
a to the power 4 minus b to the power 4। अब यहाँ पे बेटा पावर में 4 आ गया है, फोर्थ पावर वाली तो हमारे पास कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, तो हम अब इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम इसे पावर्स में ब्रेक कर लेंगे। पावर्स में ब्रेक करने का मतलब ये है कि a to the power 4 को हम a स्क्वायर 4 to the power स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर टू दी पावर 2 इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे भी b to the power 4 को हम b स्क्वायर टू दी पावर 2 इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि जब हम इस तरह से लिखते हैं तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हमने देखा है पिछले चैप्टर्स में, a to the power m होल टू दी पावर n, इस केस में क्या होता है, पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, a to the power m इंटू n बन जाता है। तो यहाँ पे a to the power 4 माइनस b to the power 4 को हम पावर्स के ही फॉर्म में लिखेंगे, a स्क्वायर टू दी पावर 2 माइनस b स्क्वायर टू दी पावर 2। अब यहाँ पे ये एक पूरी टर्म है, ये एक पूरी टर्म है जिनके ऊपर स्क्वायर लगे हैं, तो यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे a की वैल्यू a स्क्वायर है और b की वैल्यू b स्क्वायर है, तो जब हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिखने के साथ हम यहाँ पे स्क्वायर भी लगाएंगे, इसलिए हमने लिखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बेटा इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इसे तो हमने एज इट इज लिख दिया, पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है उसे हम अगेन ये फॉर्मूला यूज करके लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इसलिए जो a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4 था, इसका फैक्टराइजेशन हुआ a माइनस बी इंटू a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। The next part of this question is p to the power 4 minus 81। अब बेटा यहाँ पे देखो पावर 4 है, तो इस 81 को भी हमें पावर 4 के फॉर्म में लिखना है, तभी हम इसे इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो p टू दी पावर तो 4 है, इस 81 को फोर्थ पावर में कन्वर्ट करने के लिए हम 81 का फैक्टराइजेशन करेंगे। जब हम 81 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम देखते हैं उसमें 4 टाइम्स आता है। 4 टाइम्स आने का मतलब क्या हुआ, 81 इज द फोर्थ पावर ऑफ 3, इसलिए हमने उसे 3 टू द पावर 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अदरवाइज वी कैन राइट दिस एज 9 स्क्वायर। 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसे 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो p टू द पावर 4 है वो p स्क्वायर टू द पावर 2 माइनस 81 जो है वो बन गया 9 का स्क्वायर। अब ये अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाया a माइनस बी इंटू a प्लस बी, वेयर a इज p स्क्वायर एंड b इज 9। तो यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 9 एंड p स्क्वायर प्लस 9 हो गया। ठीक है, हमने a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में लिखा। यहाँ पे a की वैल्यू p स्क्वायर है और b की वैल्यू 9 है, इसलिए ये बन गया p स्क्वायर माइनस 9 एंड p स्क्वायर प्लस 9। p स्क्वायर प्लस 9 को हम आगे और ब्रेक नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए इस p स्क्वायर प्लस 9 को तो हमने एज इट इज लिखा। बट यहाँ पे p स्क्वायर और जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, तो हमने इसे p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिखा। अब p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसलिए अगेन हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगेन हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे कंपेयर करने पे a की वैल्यू मिली p और b की वैल्यू 3, इसलिए बन जाएगा p माइनस 3 एंड p प्लस 3। सो द फैक्टराइजेशन ऑफ p टू द पावर 4 माइनस 81 इज p माइनस 3 इंटू p प्लस 3 इंटू p स्क्वायर प्लस 9। Now the fifth question of this exercise is factorize the following expression। सेकेंड पार्ट मैंने इसका लिया है जिसमें कि आपको गिवन है q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। अब यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे 10 है और ये 21 है। इन दोनों नंबर्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 10 जो है वो 3 और 7 का सम है, जब हम 3 और 7 को ऐड करते हैं तो हमें 10 मिलता है, और 3 इंटू 7 करते हैं तो हमें 21 मिलता है। तो हमने इसे किस तरह से लिखा, q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21 को हमने लिखा q स्क्वायर माइनस 3q
माइनस 7q प्लस 21 के फॉर्म में, यानी कि हमने इस 10q को ब्रेक कर दिया है 3 और 7 में। तो -3q -7q, -3 और -7 को आप ऐड भी करते हैं तो आपको -10 मिल जाता है। तो हमने इसे -3q और -7q के फॉर्म में लिखा। प्लस 21 इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 into 7, सो हमने यहाँ पे 21 एज इट इज रहने दिया। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से हम देख रहे हैं q कॉमन आ सकता है, q को हमने कॉमन निकाला, अंदर हमारे पास बचा 1q -3। इन दोनों टर्म्स में से हमने -7 कॉमन निकाला, तो अगेन हमारे पास अंदर बचता है q -3। q -3 दोनों टर्म्स में है, फर्स्ट टर्म में भी है, सेकेंड टर्म में भी है। तो q -3 को अब हम कॉमन निकालते हैं, जिससे हमारे पास अंदर बचता है q -7। सो द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस expression q square minus 10q plus 21 is q minus 3 into q minus 7. Students, here we have completed exercise 14.2. In our next video, we will continue this chapter with exercise 14.3. Till then, take care. Thank you.